नमस्कार दोस्तों। सीधी वाले पेशाब कांड मामले में नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हो गई है। एफआईआर इसलिए हो गई है क्योंकि उन्होंने एक कार्टून शेयर कर दिया जिसमें एक आदमी मुंह में सिगरेट दबाए हुए है, लंपटों की तरह बाहें चढ़ाए हुए है, सिर पर टोपी जैसा लगाया हुआ है और उसकी हाफ नेकर जमीन पर पड़ी हुई है और वो एक व्यक्ति पर सिगरेट पीता हुआ पेशाब कर रहा है। नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि एमपी में काबा कमिंग सून। नेहा अपना काबा गाना गा पाती उससे पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। नेहा का इस पर क्या कहना है, पहले तो आप वो सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। ये बताएं कि आपके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो ट्वीट को लेकर हुई है कि किसी गीत को लेकर हुई थी? आपने सीधी मामले पर कोई गीत गाया था उस पर? नहीं, देखिए, ये जो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है वो एक जो वो क्या बोलते हैं एमपी में पेशाब कांड हुआ है, जो एक आदिवासी के ऊपर भाजपा का विधायक प्रतिनिधि उनके ऊपर पेशाब करता है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक कार्टून शेयर किया है। अच्छा। तो उस चीज से इनको आपत्ति है और इन्होंने एफआईआर दर्ज किया। दूसरी चीज मुझे जो लगता है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, इनको आदत सी पड़ गई है मुझ पे नोटिस और एफआईआर दर्ज करने की। जब मैंने यूपी में काबा गाया तब इन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया और अभी मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि एमपी में काबा कमिंग सून। तो मुझे तो लगता है कि इनको ये भनक लग गई थी कि भाई यूपी में काबा की तो बड़ा वो लोकप्रिय हो गया, लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया, अब कहीं एमपी में काबा गा के सरकार की पोल न खोल दे। तो इससे अच्छा है कि इसको कानूनी पचड़े में कोर्ट कचहरी में फंसा देते हैं। ये तो मुझे इनकी मंशा समझ में आ रही है। जी नहीं जी, आपके गीतों से सरकार बहुत डरी हुई मालूम पड़ती है। पहले तो मुझे नहीं लगता था, और दूसरी चीज देखिए, सरकार है, सरकार किसी से डरती नहीं है। सरकार खुद ही बाहुबली है, वो किसी से क्या ही डरेगी। मैं तो बहुत एक छोटी सी कलाकार हूँ, इस व्यवस्था में बहुत छोटी हूँ, पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लोकतंत्र को कटघरे में लाने का काम कर रही है। डरती वो किसी से नहीं है, जो मुझे लग रहा है। डरती तो कॉमेडियन के ऊपर, पत्रकार के ऊपर, कार्टूनिस्ट के ऊपर। नेहा जी, अभी मैंने ट्वीट देखा है आपका, इसमें ये आरएसएस जैसा आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो बस आपने एक कार्टून ट्वीट किया है। एग्जैक्टली, मैं तो वही कह रही हूँ ना कि दाढ़ी में तिनके जैसी बात हो गई भाई। क्या आरएसएस के लोग सिगरेट पीते हैं? क्या आरएसएस के लोग शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? और आपने कुछ आरएसएस मेंशन भी ऐसा कुछ खास, मतलब ऐसा पता नहीं चल रहा है, तो किस बात को लेकर, किस मुद्दे पर आपके ऊपर एफआईआर की गई है? एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता। इन लोगों को एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई मुद्दा नहीं चाहिए, और वैसे भी इन लोगों का विरोध बिना सिर पांव का ही होता है। यूपी में काबा का जब मुझे नोटिस मिला तो मुझे भी नहीं पता चला कि कहाँ मैंने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम कर दिया है। भाई, आप वही काम कर रहे हो। आपका एक विधायक प्रतिनिधि मतलब सोशल मीडिया पे वो चीजें काफी वायरल हो रही हैं, प्रॉपर वीडियो बना रहा है, किसी आदिवासी के सिर पे पेशाब कर रहा है, तो वो इतना बड़ा काम कर रहा है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, और मैंने सिर्फ उसका कार्टून शेयर कर दिया, तो भाई मैंने तो बहुत बड़ा जो है गुनाह कर दिया। मुझ पे एफआईआर करो, मुझे जेल में डालो, मेरे लिए गंदी गालियां लिखो। तो ये तो एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। तो ये एफआईआर कहाँ हुई है और इसमें क्या आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं? यही कि आपने ट्वीट क्यों किया, कि आपने आरएसएस का नाम लिया, ऐसा? नहीं, ये एफआईआर जो है वो सीधी के किसी हबीबगंज थाने में दर्ज हुआ है। इसमें ये है कि मैंने जो है आरएसएस को डिफेम करने की, उसकी गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। अच्छा, तो इसमें आपने आरएसएस का नाम कहाँ लिया है, ये मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। आपने आरएसएस का नाम कहाँ लिया? प्रज्ञा जी, मैं भी वही सोच रही हूँ और मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, कहाँ है आरएसएस, कहाँ दिख रहा है आपको आरएसएस? तो आपको फोन किया गया था कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है, कैसे पता चला आपको? मेरे को एक तो पहले न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत सारी है, जिसमें आज जो है वो क्या बोलते हैं, आज की खबर आई है। आपको अखबार से पता चला कि आपके ऊपर एफआईआर हुई है? मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, और दूसरी चीज, मुझे सुबह से ही लगातार एफआईआर की कॉपी टैग करी जा रही है कि ये रही एफआईआर की कॉपी। अभी पुलिस की तरफ से मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है और कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, मतलब पुलिस की तरफ से, या फिर जो भी चीजें हो, अब तक मुझे कॉल नहीं आई है, मुझे नहीं इन्फॉर्म किया गया है। मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता चला है, और उसकी जो कॉपी वगैरह होती है वो लगातार लोग मुझे टैग कर रहे हैं। तो भाई, अब आपने एमपी में काबा करके जो एक कार्टून ट्वीट किया जिसमें आरएसएस का नाम भी नहीं लिया, तो क्या आप शिवराज सिंह चौहान फिर से अपनी गलती सुधारने के लिए पैर धोने आएंगे क्या आपके नेहा जी?
गलती करो पैर दो, गलती करो पैर दो, फिर गलती करती। पता नहीं, मुझे लगता है कि जिनके पैर धुले हैं उनसे वोट उनको मिलने वाले हैं, शायद इसलिए उनके पैर धुले हैं। मुझे ये भी पता है। पता नहीं, मुझे पैर धुलवाना भी नहीं है किसी से, मैं क्या ही बोलूं। देखते हैं आगे क्या होता है। एफआईआर दर्ज करने का कारण ये बताया गया है कि नेहा ने आरएसएस की ड्रेस पहने हुए व्यक्ति को पेशाब करते हुए बताया है। फोटो में सिगरेट पीता हुआ व्यक्ति मुझे तो आरएसएस का कोई व्यक्ति नहीं लग रहा है, क्योंकि आरएसएस के लोग ऐसे लंपट वाले हरकतें नहीं करते जैसे कार्टून में दिखाया गया है, वैसे तो बिल्कुल नहीं। ये एफआईआर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी सूरज खरे ने कराई है। अच्छा होता कि अगर सूरज खरे पेशाब करने वाली उस मानसिकता के लोगों पर एफआईआर करते जो अनुसूचित जाति के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, लेकिन अफसोस के एक कार्टून पर एक महिला लोक गायिका पर एफआईआर की जा रही है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने एक कार्टून ट्वीट कर दिया जिसमें एक सिगरेट पीता हुआ एक व्यक्ति दूसरे पर पेशाब कर रहा है। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी सूरज खरे ने उस असली पेशाब करने वाले के खिलाफ इतनी अगर फुर्ती से एफआईआर कराई होती ना, तो शायद समाज के दलित आदिवासियों के साथ ऐसा व्यवहार कतई नहीं होता। दलित और आदिवासी ऐसे नहीं सताए जाते। दलित आदिवासियों को सबसे पहले अपने सो कॉल्ड ठेकेदारों को पहचानना होगा, पहले उनकी दुकान बंद करनी होगी। अपने बीच के गद्दारों की जब तक पहचान नहीं होगी तब तक दलित आदिवासियों की आवाज उठाने वालों को डराने के लिए, दलित आदिवासियों के लिए बोलने के लिए ऐसे ही एफआईआर होती रहेंगी और दलित आदिवासी ऐसे ही प्रताड़ना के भंवर में फंसे रहेंगे। शिवराज पैर धोते रहेंगे और उनके नेता पेशाब करते रहेंगे।